अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की रिपोर्ट से कैसे जाने कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन, कैसे डॉक्टर पता करते हैं या फिर आप कैसे पता कर पाएंगे। लास्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है। कैसे पता चल जाएगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन। जी बिल्कुल पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको अल्ट्रासाउंड 36 वीक के बाद करवाना है, आपके 8 महीने कंप्लीट होने के बाद करवाना है। 36 या फिर 38 वीक में करवाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन। सबसे पहली चीज़ जो ये चेक की जाती है कि बच्चे का जो गर्भनाल है वो फंसी तो नहीं है, यदि फंसी है तो कितने लेयर में फंसी है। यदि 1 से 2 लेयर है तो आसानी से डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा लेयर है, 3 लेयर 4 या फिर 5 लेयर है तो फिर डिलीवरी नॉर्मल करवाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। डॉक्टर बिल्कुल भी चांस नहीं लेते नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरी चीज़ पानी की मात्रा। पानी की मात्रा 9 मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि पानी की मात्रा कम होता है तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी की मात्रा, इम्यूनिटी चेक की मात्रा चेक की जाती है कि सही है या नहीं। पानी यदि ज़्यादा रहता है उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा घूमता है, जिसकी वजह से फिक्स नहीं हो पाता, तो मेजर करते हैं, सारी चीज़ें पता करते हैं, फिर आपको बताते हैं और डिसाइड करके कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। तीसरी चीज़ ये चेक किया जाता है कि बच्चे का जो पोजीशन है वो क्या है। बच्चा ब्रिज तो नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चा मतलब किस टाइप में उसकी पोजीशन है। बहुत सारी ऐसे बच्चों की पोजीशन होती है जिसके कारण उनको सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। यही यदि बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लिया है तो फिर आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती, इसीलिए डॉक्टर आपको बताते हैं। तो आपको अल्ट्रासाउंड मैंने जैसे बोला 36 वीक या फिर 37, 8 में ही करवाना है। 32 वीक में 34 वीक का जो अल्ट्रासाउंड रहता है उससे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड 8 मंथ में ही कर दो, मैं दोबारा अब नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी घर से दूर यानी मायके जाना है, या फिर हम एक गाँव शहर रहते हैं गाँव जाना है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। वहीं आपको जब 9 मंथ लगते हैं प्रेगनेंसी के तो बार बार डॉक्टर विजिट करने के लिए बोलते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। जो चौथी चीज़ पता लगाई जाती है बच्चे की वजन। बच्चे का वजन भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि यदि बच्चे का वजन 3 किलो के समथिंग, 2.5 किलो, 3 किलो तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन वही बच्चे का वजन 3.5 किलो, 4 किलो है, उससे भी ज़्यादा है तो फिर सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है। बच्चे का विकास चेक किया जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है प्रॉपर तरीके से हुई या नहीं, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड 36 या फिर 38 वीक में ही करवाना है, पहले नहीं करवाना है। और जैसे प्रेगनेंसी के 9 मंथ शुरू होते हैं ना, जो आपके डॉक्टर हैं वो 15-15 दिन में विजिट करने के लिए बोलते हैं, तो आप जाइए, जहाँ भी रहती हैं डॉक्टर की निगरानी पे ही रहिए। और जब डिलीवरी के लिए आप हॉस्पिटल जाती हैं तो जहाँ नॉर्मल और सिजेरियन दोनों डिलीवरी होती हैं वहाँ आपको जाना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन फंस जाती है जिसके कारण वहाँ सीधे आपको रिफ़र भी करते हैं। तो फिर जहाँ सिजेरियन डिलीवरी होती है वहाँ पहुँचने तक में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बीच में। ऐसे अस्पताल में जाइए, ऐसी हॉस्पिटल का चुनाव करिए जहाँ दोनों ये सुविधाएं रहती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती, ना ही आपको बाद में पछतावा होता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। कई हॉस्पिटल तो ऐसी होती हैं जहाँ डिलीवरी होती है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, तो वहाँ ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं रहती हो। वह हॉस्पिटल गवर्नमेंट क्यों ना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आजकल प्रसव के लिए अलग हॉस्पिटल बना दी गई हैं। जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल रहती है ना, उनमें से जो डिलीवरी वाली वार्ड रहते हैं वो अलग बना दिए जाते हैं, उनका सेपरेट अलग से रहता है और वहाँ सारी चीज़ें उनको करवाई जाती हैं। वहाँ नॉर्मल जैसे जनरल और सभी प्रकार के मरीज आते हैं वहाँ उनको नहीं रखा जाता, वो अलग से ही वार्ड बनाया जाता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी सहारा ले सकते हैं, बस यही रहता है कि वहाँ आपको सभी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। सुविधाओं को थोड़ा सा
सुविधाओं को कम करते हुए और आप अपने से सुविधा बना के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, सारा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड आपको खास ध्यान रखना है, करवाना ही करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग पूरी प्रेगनेंसी एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाता है, पता चल जाती है, आप भी पता कर सकते हो। आजकल ऐसा नहीं है कि बस जो डॉक्टर बताएं, आप भी सर्च करके बहुत सारी चीज़ पता लगा सकते हो। और बहुत ऐसा नहीं है कि आप एक ही डॉक्टर के पास जाइए, यदि आपको डॉक्टर के पास ट्रस्ट नहीं है तो आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड करवाना, सारी चीज़ों को पता करना और अच्छे से जानकारी लेना। प्रेगनेंसी जब होती है तो कई बार लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, कई बार लेबर पेन नहीं शुरू होते, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपको डिलीवरी ड्यू डेट तक इंतज़ार करना है, आपको 40 वीक 280 दिन तक इंतज़ार करना है, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। इससे ज़्यादा इंतज़ार करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो कई बार डिलीवरी जो है आपकी ड्यू डेट से 1 हफ़्ते पहले या फिर 1 हफ़्ते बाद भी जा सकती है। पहले हो जाए 1 हफ़्ते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बाद में जा रही है तो आपको डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत है। डॉक्टर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे कि आपका बच्चा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है। कई बार बच्चा ड्यू डेट जब क्रॉस हो जाती है ना, तो बच्चा वही पेट में ही पोटी कर लेता है, वही पानी पी लेता है, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है और कई लोग तो बच्चे भी खो देते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, ड्यू डेट तक इंतज़ार करिए और चले जाइए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। ड्रिप में इंजेक्शन के माध्यम से दर्द का, लेबर पेन का बढ़ाया जाता है, जेल डाल के बढ़ाया जाता है। कई बार इम्यूनेटिक शेक को रैप्चर करके आपके लेबर पेन को बढ़ाया जाता है। आजकल आर्टिफिशियल लेबर पेन भी दिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। लेकिन आपको घर पे इंतज़ार नहीं करना है, टाइम से अल्ट्रासाउंड करवाना है और ड्यू डेट के बाद इंतज़ार नहीं करना है। सो फैमिली, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में ये बताइए कि आपके प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है और कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।